नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। बच्चों को हमेशा बड़े बुजुर्ग आराम से खाना खाने की सलाह देते हैं। माएँ हमेशा बच्चों को छोटे छोटे निवाले खिलाती हैं, लेकिन बड़े होने के साथ मल्टीटास्किंग के बोझ के मारे हम खाना भी एकाग्र होकर नहीं खाते हैं। अक्सर लोग लैपटॉप पर काम करते वक्त या टीवी देखते वक्त या बातें करते करते खाना खाते हैं, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। क्यों हम ये कह रहे हैं, जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए सबसे पहले। छह मौतें होती हैं। आंकड़ा भले ही कम है, लेकिन जानने लायक है कि जिंदगी की आपाधापी और मल्टीटास्किंग करने की होड़ में लोग खाने को ठीक से वक्त नहीं देते और जल्दबाजी में खाने की वजह से खाना शरीर को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पे पूरी रिपोर्ट आपने देख ली और वाकई बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो इस रिपोर्ट के ज़रिए और इस शो के ज़रिए हम एड्रेस करेंगे, दर्शकों को समझाएंगे कि खाना खाने का कोई सही तरीका होता है, क्या खाना चबाने का भी कोई तरीका होता है, जल्दबाजी में खाने से शरीर को किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, अचानक खाने की वजह से दम घुटने लगे तो क्या करना चाहिए। चलिए, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम फोकस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक्सपर्ट पैनल भी है जो न सिर्फ आपको बताएंगे कि किस तरह के खाने से आपका गला चोक हो सकता है, या आपको बताएंगे किस तरह सही तरीके से खाना चू करना चाहिए, चबाना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोलॉजिस्ट, एंडोस्कोपिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर तहसीन ए पेटीवाला। हमारे साथ डाइट सॉल्यूशन की फाउंडर डॉक्टर रिद्धिमा खामसेरा हैं और साथ ही फोर्टिस हॉस्पिटल कोलकाता के कंसल्टेंट ईएनटी डॉक्टर सुचिर मैत्रा है। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। डॉक्टर तहसीन, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। देखिए, ये जो मामला हमने देखा एक शख्स का जिन्होंने मोमो खाया और अचानक से उनके गले में ये अटक गया और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, ये आम मामला नहीं है और जैसा कि रिपोर्ट में भी आपने सुना होगा और आप जानते भी होंगे कि चोक्ड थ्रोट की वजह से इस तरह की मौतों का जो आंकड़ा है वो बहुत कम है, लेकिन समस्या ये गंभीर है और नज़र में लाने लायक है। बात यहाँ पे मोमो को लेकर नहीं है, लेकिन खाना गले में फंस जाने को लेकर है। किस तरह का खाना होता है जो आपके गले में इस कदर फंस जाए कि आपका गला चोक हो जाए और आपकी मृत्यु हो जाए इससे? ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा बहुत बेसिक चीजों में जाना चाहूंगा। जैसे कि खाना गले में चोकअप होता क्यों है, चाहे वो किसी भी प्रकार का खाना हो, वो चाहे वो मोमोज हो या फिर किसी फ्रूट का पार्टिकल हो या फिर कुछ भी एनीथिंग लाइक चीज या फिर पॉपकॉर्न, कुछ भी हो, वो अंदर फंसता क्यों है? बिकॉज बेसिकली हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम इंटरवल के लिए वो हैम्पर हो जाता है और वो
प्रॉपर फूड पाइप में जाने की बजाय वो विंड पाइप में जाता है। जब ऐसा होता है, जब विंड पाइप में जाके पूरी तरह से वो पार्टिकल, जो फूड पार्टिकल है, चाहे वो मोमो हो या फिर कुछ भी फूड पार्टिकल है, अगर वो कंप्लीटली वो ट्रकिया या फिर अपना विंड पाइप जिसे हम कहते हैं, वो विंड पाइप को अगर ब्लॉक कर देता है, सो इट कॉजेज कंप्लीट ब्लॉकेज। पूरी तरह से वो ब्लॉक करके चोकिंग कर सकता है, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते। अगर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जिसमें मोमोज जिस व्यक्ति ने खाया है, अगर वो प्रॉपरली उसको चबाता स्वॉलो करने से पहले, तो शायद ये इंसिडेंट्स ना होता। पर अगर ये मोमोज के साथ हो सकता है तो वो किसी और चीज के साथ भी हो सकता है, और ये काफी चिल्ड्रन में, बच्चों में ये काफी कॉमन है एज कंपेयर टू एडल्ट्स। और इवन जो एल्डरली, जो ओल्ड एज पीपल है, उनमें भी ये चीज पाई जाती है, इन जिसमें के सर्टन स्वॉलोइंग जो कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर रहते हैं, उसके अंदर ऐसा डिसऑर्डर मिलता है जिसमें चोकिंग हो सकता है। बट हमें ये जानना जरूरी है कि अगर चोकिंग हुआ है तो वो प्रॉपरली च्यू नहीं करने से हुआ है, और जो स्लिपरी सरफेस है जो मोमोज का, जो जाके इजीली लॉज हो सकता है वहां पे, उसकी वजह से हुआ। तो कितने सर्टन फूड्स है, जैसे कि पॉपकॉर्न है या फिर चीज है, छोटी सी ग्रेप का पार्टिकल है या फिर पीनट्स है, एनी छोटा सा कुछ भी ऐसा पार्टिकल जो जिसका डायमीटर हमारे विंड पाइप से मेल खाता है, वो अगर जाके लॉज हो गया तो वो ये ऐसा कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। ऐसे में यूजुअली हमारा जो कफ रिफ्लेक्स रहता है, जैसे कि हमें जैसे ही विंड पाइप में पार्टिकल जैसे ही जाता है, वैसे ही वो पार्टिकल को हमारा बॉडी एक कफ रिफ्लेक्स होता है, जिसमें हमें खांसी आती है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में ठसका बोलते हैं। वो ठसका होने के कारण वो पार्टिकल जो है, वो फूड पार्टिकल है, वो बाहर निकल जाता है। ये हमारा नेचुरल रिफ्लेक्स है। 99.99% टाइम्स ये चीज ऐसा ही निकल जाता है। बट ऐसे जो वो मोमोज के कारण जो इंसिडेंट हुआ है, ऐसे इंसिडेंट के दौरान हो सकता है कि वो पर्सन ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, उसमें कुछ वो पूरी कॉन्शियसनेस में नहीं है, और उसके कारण वो प्रॉपर्ली उसको कफ आउट नहीं कर पाया है। वी डोंट नो एग्जैक्टली, हमें नहीं पता। बट ऑटोप्सी फाइंडिंग्स के अंदर एम्स के एक्सपर्ट्स को वहां पे एक मोमोज का बड़ा सा अनच्यूड प्रोपोर्शन विंड पाइप से उन्हें रिकवर किया है, which led to their theory कि उन्होंने कैसे हो सकता है? डॉक्टर रिद्धिमा यहाँ पर कुछ कहना भी चाहती हैं। रिद्धिमा जी, कितना चू करना सही होता है, कितना चू करना गलत होता है? बिकॉज अगर मैं मोमो को देखूं, मोमो एक ऐसा खाने का आइटम है जिसको अगर आप तोड़ भी दो ना तो भी वो चरमरा जाता है पूरी तरह से। तो उसको आप नहीं चबाओ या वो आपके मुंह में ना घुले, अब किस तरह से बना है वो भी निर्भर करता है। लेकिन जैसे हम टफ चीज़ों की बात करते हैं, हार्ड खाने की चीज़ों की बात करते हैं, जिनके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, चबाना पड़ता है, निगलना पड़ता है, मोमोज कैटेगरी में नहीं आता। तो कितना चबाना गलत होता है, कितना चबाना सही होता है? मैम एक्चुअली थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बट आई टेल यू व्हाट हैपेंस हियर। जी, ये फास्ट फूड कैटेगरी में आता है। फास्ट फूड जिसको बनाने में बहुत जल्दी होती है और जिसको हमें खाने में समय नहीं लगता, मोमोज उस कैटेगरी में आता है। जैसे कि आपने बताया कि इसकी चिकनाहट ज्यादा होती है, ये सॉफ्ट होता है, ये स्लिपरी होता है। तो जब हम च्यू करते हैं फिर भी बहुत चांसेस है कि ये हमारे विंड पाइप में, फूड पाइप में लॉज कर जाए, जिसके कारण हमें सफोकेशन हो सकती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि खाने का जो डाइजेशन का सिस्टम है वो पेट से चालू नहीं होता। ये आमतौर की धारणा गलत है, ये मुंह से ही चालू हो जाता है। छोटे होते भी हम समझाते हैं कि छोटी बाइट्स लो, धीरे च्यू करो। ये 3 प्रोसेस है बेसिकली। दांत जो कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा, थूक जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, वो एंजाइम्स के साथ उसको अब्सॉर्ब करने में मदद करेगा, और जीभ जो उसको पीछे लेगी। जब हम किसी चीज में मतलब डिवाइडेड अटेंशन होती है, यानी कोई काम साथ साथ कर रहे थे और खाना खा रहे थे, तब हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारा खाना एक्चुअली प्रॉपर्ली च्यू हो गया कि नहीं। इसीलिए एडवाइस करते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो संयम से अपने खाने पे फोकस करके उसको उतना समय देके खाना खाएं। उससे क्या होता है कि आपको पता होता है, आपको अनकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर कर रहा होता है कि आप खाना किस तरीके से ले रहे हैं।
कितना उसको च्यू करना है, या वो उतना च्यू हो गया कि आपने इसोफेगस यानी फूड पाइप में वो जा रहा है, कितना जा रहा है। सपोज आपको कोई बड़ी बाइट होती है तो भी आपको कॉन्शियस एफर्ट होता है कि उसको आपको थूकना है बाहर ताकि वो निकल जाए। कोई भी स्लिपरी जो मैदे वाली चीजें होती हैं जिसमें ट्रांस फैट ज्यादा होता है, फैट इंग्रेडिएंट ज्यादा होता है, उनके फंसने का चांस ज्यादा रहता है। अगर आपको लगता है कोई च्यू किसको कितना करना चाहिए, इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, पर इतना कि वो गमी जैसा पेस्ट बन सके ताकि आगे जाके वो हमारे डाइजेशन और गट में भी हेल्प कर सके, ताकि सारी एक्टिविटीज कंटिन्यूअस मोशन में रहे। इस हिसाब से ही च्यू करना चाहिए। है कि जो एक निवाला है उसे कम से कम 32 बार आपको चबाना चाहिए, अच्छे से उसको महीन कर कर निगलना चाहिए, है ना। डॉक्टर सुचिर, आपसे मुझे ये समझना है, मैं अपना ही आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे कि मेरे पिताजी हैं, वो खाना निगलते हैं, वो चबाते भी नहीं है। हम सब खाना खाते रहते हैं, उनका 5 मिनट में खा के हो जाता है। बचपन में मेरे भाई साहब के गले में मटर का दाना जो है वो फंस गया था, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हुई थी और बड़ी मुश्किल से उसको निकाला गया था बाद में डॉक्टर्स के जरिए। बच्चे हो या बड़े हो, जल्दबाजी में खाना खाने के साइड इफेक्ट्स क्या है? गले में तो फंस ही जाता है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या होता है आपके शरीर के अंदर, जरा समझाएं। देखिए, व्हेन वी स्वॉलो, इफ आई ट्राई टू ब्रेक डाउन सबका खाना का पूरा सीक्वेंस के फिर ब्रेक डाउन, जैसे व्हेन वी पुट द फूड, मुंह में खाना जब डालते हैं और चबाते हैं, इट गेट्स मिक्सेस विद द सलाइवा का, थूक का साथ मिलता है, एंड वहीं पे डाइजेशन शुरू होता है, जैसे रिद्धिमा जी ने बोली है। Now this also triggers something else, बहुत रिफ्लेक्सेस काम में आता है। जैसे जब मुंह में चबाते हैं, खाना धीरे धीरे पीछे की तरफ जाता है, खाना गले में gets pushed into the throat, गले की तरफ धकेला जाता है, एंड फेरिंजियल रिफ्लेक्स बोल के बाकी रिफ्लेक्सेस स्टार्ट्स गेट एक्टिवेटेड ताकि खाना नॉर्मली फूड पाइप की तरफ जाए। सो इफ यू आर टॉकिंग, अगर खाने का टाइम हम लोग बात कर रहे हैं या दूसरी तरफ कंसंट्रेट कर रहा है and just चबाते जा रहे हैं, now these reflexes may not come in properly. हम लोग swallow तो कर लिया मगर pharyngeal reflex चालू नहीं हुआ, so these things may cause an, जिसको बोलते हैं हम incoordinate swallowing। खाना जा था, खाना का नली की तरफ, esophagus की तरफ, मगर चला गया windpipe की तरफ, because normally when we swallow the breathing stops for a while, few fraction of a second के लिए सांस लेना बंद हो जाता है, खाना फूड पाइप की तरफ जाता है। That's how the body works. अगर इसमें ध्यान नहीं देते हैं, sometimes you keep on breathing and you start swallowing, क्योंकि रिफ्लेक्सेस पूरा कोऑर्डिनेट नहीं है। इन दोज केसेस खाना विंड पाइप की तरफ जाने का रिस्क रह जाता है। स्मॉल फूड पार्टिकल्स, ड्राई फूड पार्टिकल्स, कभी कभार ये भी होता है व्हेन यू हैव स्वॉलोड विदाउट च्यूइंग, चबा के नहीं चबा के अगर स्वॉलो किया है, क्या होता है वो गले के पीछे कहीं पे स्टिक कर जाता है। आप स्वॉलो कर लिया, आप सोचा नीचे चला गया, इमीडिएटली यू स्टार्ट ब्रीदिंग एंड देन दिस छोटा पार्टिकल वो विंड पाइप में निकल घुस जाता है, एंड दैट कैन कॉज अ फॉरेन बॉडी इन द लंग्स। चोकिंग तो छोड़ो, इट में इवन ट्रैवल इनटू द लंग का अंदर चला जा सकता है, बाद में उसको लेके काफी प्रॉब्लम होता है। सो अदर देन दिस, फूड पाइप गेटिंग स्टक इन द सांस नाली में, वो पूरी लंग्स में जा सकता है। दैट कैन कॉज निमोनिया एंड फॉरेन बॉडी रिएक्शन इन द लंग्स। कभी कभार अगर बड़ा पार्टिकल, अनच्यूड पार्टिकल हो, ये इसोफेगस में अटक सकता है। इट कैन गेट स्टक आइदर ऊपर का हिस्से में, ट्राइकोफेरिंक्स बोलते हैं, वहां पे कॉमनली अटकता है, या बहुत बड़ा हो तो कभी कभार नीचे की तरफ इसोफेगस में भी अटकता है। एंड इन दोस केसेस उसको निकालने के लिए वी हैव टू आइदर आस्क द हेल्प ऑफ अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, या हम लोग ईएनटी सर्जन एनेस्थेसिया में देके दिस फूड पार्टिकल्स हैज टू बी रिमूव्ड। सो च्यूइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड कॉन्सेंट्रेटिंग, जब खाते हैं तब कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। कभी कभार बात करते करते खा लेते हैं, मगर इट्स अ डेंजरस थिंग। पर आना चाहती थी, थोड़ा सा विस्तार से बताएं डॉक्टर सुचिर कि बात करते करते, क्योंकि देखिए आजकल खाना पीना तो ऐसे ही होता है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप सबके साथ बैठकर, घर पे भी अगर खाना खा रहे हैं तो बातें किए बगैर तो खाना खाया ही नहीं जाता। कितना हानिकारक है ऐसे खाना खाना? नहीं, जैसे बोला, खाना इफ यू आर टॉकिंग, अगर ठीक से स्वॉलो नहीं होता है, दो चीज हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन वाइज। एक, फूड पाइप में अटक सकता है, अगर खाना पूरा चबाया नहीं हम लोग, खाते खाते जस्ट मुंह में डाला, स्वॉलो कर लिया। इफ इट्स अ बिग हार्ड पीस, जैसे एप्पल का पीस हो, इन दिस केस इट वाज अ मोमो, बट एप्पल या मीट का पीस हो, दैट कैन गेट स्टक बैडली। ऊपर वाला हिस्सा फूड पाइप के ट्राइकोफेरिंक्स में अटकता है।
अगर बात करते करते कभी कभार जैसे बोला इट में इवन ट्रैवल इनटू द विंड पाइप में अगर छोटा बहुत पीस हुआ एंड यू आर अ यंग पर्सन, समटाइम्स बहुत जोर से खांसी होता है एंड यू कैन जस्ट गेट इट आउट, खांस के निकाल सकते हो। मगर अगर बड़ा पीस इफ इट कैन समटाइम्स गेट स्टक बैडली इन द एयरवे, तब प्रॉब्लम होता है, जैसे इसमें एक्सीडेंट हुआ, हाँ, कंप्लीट चोकिंग हो सकता है। सो ज्यादातर होता नहीं है, मगर जिसका होता है दैट्स अ बिग प्रॉब्लम देयर। इट्स नॉट वेरी कॉमन, मगर ये प्रॉब्लम ज्यादा हम लोग देखते हैं इन एल्डरली पर्सन्स, जहाँ पे विद एज रिफ्लेक्सेस भी थोड़ा कम हो जाता है, एंड इफ दे ट्राई टू डू दीज थिंग्स द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, जिसको हम एस्पिरेशन बोलते हैं, जहाँ पे खाना लंग्स में चला जाता है या सांस नली में जाता है, ये रिस्क काफी ज्यादा होता है। डॉक्टर तहसीन, बच्चों में आपने शुरुआत में कहा कि ये दिक्कत ज़्यादा दिखाई देती है, तो कैसे हम ये इंश्योर करें कि एक तो बच्चों को खाना खिलाना माओं के लिए काफ़ी काम टास्क वाली बात होती है कई बार, क्योंकि बच्चे आराम से एक जगह बैठ के खाना खाते भी नहीं हैं, और अक्सर देखा गया है कि बच्चों में गले में इस तरह खाना अटक जाना बहुत आम है। कैसे आइडेंटिफाई करें, और अगर ऐसा हो आपके साथ तो कैसे इसको सुधारें? तुरंत के डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, या आप खांसी करवा के इमीडिएटली किस तरह से रिलीफ आप बच्चों को दे सकते हैं? देखिए, बच्चों की टेंडेंसी रहती है कि वो कुछ भी चीज मुंह में लेते रहते हैं, एंड उन्हें जब छोटी उम्र में उनकी आदत रहती है कि दे विल ट्राई टू ईट एनीथिंग, दे विल ट्राई टू पुट एनीथिंग इन द माउथ। सो हमें ऐसे केसेस काफी मिलते हैं जिसके अंदर फॉरेन बॉडी इस फूड पाइप में या वेंट पाइप में जिसमें लॉज हो जाता है। ऐसा केसेस काफी बच्चों में मिलते हैं, एंड इवन जो माए बच्चों को बड़े बड़े निवाले देकर उनको खाना खिलाने का प्रयत्न करती है, और जैसे हम बोलते हैं कि जैसे ठूसती है वो खाना, तो वो अवॉइड करना चाहिए। एंड बड़े बड़े पीसेस जो है वो खाने के लिए, वो सब चीजें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जब बच्चा समझदार हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तो वो खुद से थोड़ा बहुत चबाना चालू करता है। बट द थिंग इज कि उनको ये एजुकेशन उनको देना बहुत जरूरी है कि बचपन से ही कि खाने के पीछे उनको टाइम देना चाहिए, जैसे कि हेस्टी वे में नहीं खाना चाहिए उन्हें। तो ये एजुकेशन माँ बाप को अपने बच्चों को देना चाहिए, एंड चबाना जरूरी है खाने को और निगलना नहीं चाहिए। ये हैबिट चाइल्डहुड से ही अगर दिया तो फिर आगे जाके वो चीज फॉलो होगा। सेकेंड थिंग ये है कि जो खाने के पहले और खाने के बाद या फिर इवन ड्यूरिंग फूड व्हेन भी हम लोग खाना पानी पीते रहते हैं, सो वो चीज भी इंटरमिटेंटली अवॉइड करना चाहिए। एंड जो खाने का जो मेथड है, वही पेस जो स्पीड है वो रिड्यूस करना चाहिए। ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताएं कि खाना निगलने के बाद, मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और आप बस उसको निगल रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट्स डॉक्टर तहसीन क्या हो सकते हैं आपके लिए? I didn't get your point. अगर आप खाना केवल निगल ही रहे हैं, आप उसको चबा नहीं रहे हैं पूरी तरह से, मैं चोक होने की बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपके डाइजेशन में और बाकी किस तरह की समस्या आपको आ सकती है आगे चलकर, अगर आप ये लगातार करते आए हैं तो? यस, देखिए, हमारा जो कॉन्ट्ररी बिलीफ है ना, जो जिसमें हम ये समझते हैं कि डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है, सो दैट इज नॉट डन, मतलब दैट इज नॉट राइट। हमारा डाइजेशन राइट जब फ्रॉम द टाइम हम निवाला मुंह में लेते हैं और फूड सलाइवा या थूक के कांटेक्ट में आ गया और चबाना चालू किया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डाइजेशन चालू हो गया, जो पाचन क्रिया है वो चालू हो गई हमारी। सो वहीं से डाइजेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, वो आगे जाके फूड जब स्टमक में जाता है, सो इट इज डाइजेस्टेड इन द अगेन डाइजेस्टेड इन द स्टमक। सो जो एंजाइम्स जो रहते हैं सलाइवा में, जो हमारे प्रोटीएजेस और जो एंजाइम सलाइवरी एंजाइम रहते हैं, वो बहुत जरूरी रहता है डाइजेशन को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। सो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि डाइजेशन का मतलब वेट लॉस अगर प्रॉपरली चबाया जाता है, so it helps in reducing the weight, and जल्दी से खाना जो है वो सटाइटी आ जाता है, जैसे कि हमारा पेट है ना जल्दी से भर जाता है। so ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लस फूड एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी करता है
जैसे कि पॉजिटिव वाइब्स देता है, तो प्रॉपरली उसको टाइम देके खाने से उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। इनडाइजेशन की बहुत बीमारियां बहुत कॉमन हो गई है आज, जैसे डिस्पेप्सिया जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत कॉमन हो गया है। लोगों को लोग टाइम नहीं देते हैं खाने के लिए, चबाने के लिए टाइम नहीं देते हैं, एंड उनको फिर रिफ्लक्स होता है, खाना पूरा का पूरा खाना ऊपर आता है जब वो लेट जाते हैं खाने के बाद। या फिर इवन कितने लोगों की आदत रहती है कि खाना खाने के बाद वो लोग वॉक नहीं लेते या फिर बहुत सारा पानी पी लेते हैं। सो वो भी एक रॉन्ग चीज है जिसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस इम्पैक्ट हैम्पर होता है। सो ये एक्चुअली देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स, जिसमें प्रॉपर च्यूइंग के देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स। अच्छा, आपने बताया कि खाना खाते खाते बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन खाना खाने के बाद कितने समय के बाद पानी पीना चाहिए? बिकॉज कई बार लोग ना खाना खत्म होते ही सीधा एक गिलास पानी पी लेते हैं। मिनिमम 15 to 30 मिनट्स एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मेरे जितने भी रिफ्लक्स डिजीज के पेशेंट्स हैं, मैं उनको एडवाइस देता हूँ कि इफ यू कैन वेट फॉर 30 मिनट्स, दैट इज द आइडियल टाइम। क्योंकि 30 मिनट्स तक एटलीस्ट जो प्राइमरी प्रोसेस है जो डाइजेशन का, वो स्टमक ने कर लिया होता है, उसको चर्निंग प्रॉपर्ली कर लिया होता है, एंड जो हमारा जो फ्लैप वाल्व रहता है, जो गैस्ट्रोइसोफेजियल वाल्व रहता है, जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में जो वाल्व रहता है, उधर से लिक्विड कंटेंट्स जो रहता है वो ऊपर आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो वो जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है, रिफ्लक्स का प्रोसेस बहुत कम हो जाता है अगर 30 मिनट्स के बाद अगर आपने पानी पिया तो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। यहाँ पर अब थोड़ा सा डॉक्टर रिद्धिमा, माइंडफुल च्यूइंग के आप हमको टिप्स दें, क्योंकि बहुत सारी किताबों में बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे कहते हैं कि जब आप खाना खा रहे होते हैं बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस खाने के टेस्ट को फील करें, उसमें एक एक मसाला, एक एक स्वाद जो भी खाने का है उसको फील कर करके खाएं। बट हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो ये पॉसिबल नहीं है, आइडियल नहीं है, है ना? तो ऐसे में माइंडफुल ईटिंग में माइंडफुल च्यूइंग भी क्या की जा सकती है? इसके लिए क्या टिप्स होंगे? मैम एक्चुअली ये आइडियल ही है कि हम सिस्टम से खाना खाएं और उसको स्लोली च्यू करें। सो ये आजकल थोड़ा सा इम्पॉसिबल इसलिए लगता है क्योंकि सब जेट स्पीड पे हैं। सबको लगता है कि मुझे जल्दी 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 करना है, जितना मैं टाइम खाने में वेस्ट करूंगा या करूंगी उसमें मैं और 10 काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। टेक्निकल तरीका क्या होता है, जब आप उसको एंजॉय करते हैं, आप खाने को स्लो च्यू करते हैं, तो आपके मसल्स, जो आपके फेस के मसल्स होते हैं, वो भी एक्सरसाइज होते हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो आपका जो स्पीच, मतलब आपको बोलने का उच्चारण है, वो बेटर होता है। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स उतने ही एक्सरसाइज्ड है। तरीका यही है कि आपका जो 32 बाइट रूल है, 32 टाइम्स च्यू करने का रूल है, ताकि उसको फूड को आप छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर सके, उसको फॉलो करना चाहिए। और बेस्ट तरीका है, प्लीज कीप असाइड सम टाइम फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फूड। और जितना आप उसको करते हैं, आपके टेस्ट बड्स भी एक्टिव होते हैं, आपको पता पड़ता है, जैसे आपने बताया, कि क्या उसका स्पाइस है, क्या उसका फ्लेवर है, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, जब ये आपका मुंह का एक्सरसाइज होता है, आपका ब्रेन एक्टिवेशन प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। यू स्टार्ट, आपका ब्रेन और आपका माउथ एक रिवॉर्ड सेंटर के साथ एसोसिएट हो जाता है। कोई चीज आप इंजॉय करते हैं और उसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है, आपका ब्रेन उसको उसके रिवॉर्ड सेंटर के साथ एसोसिएट कर लेता है। उसको लगता है कि गिवन अ चॉइस, वो उसको अपने न्यूट्रिशन के लिए प्रेफर करेगा। ये एक बहुत ही डिफरेंट प्रक्रिया है, हमें समझ में भी नहीं आता कि कैसे चले, बट तरीका है सिस्टम स्लो एंड पॉसिबल, च्यूइंग योर फूड का। हमारे ब्रेन और हमारे स्टमक में थोड़ा सा टाइम गैप है। जब हम जल्दी खाना खाते हैं, कितनी बार हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारे ब्रेन से, हमारे स्टमक से हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है, तब तक बहुत डिले हो जाता है। कितनी बार आपने देखा होगा, आप खाना खा के हटते जल्दी जल्दी, खूब सारा खा लिया, फिर जैसे उठते हैं आपको लगता है यार ओवर ईटिंग हो गया। तरीका यही है कि स्लो, धीरे धीरे एंजॉय करें, एक छोटे प्लेट में सिस्टम से खाना खाएं विद ऑल द बैलेंस मील एंड द इंग्रेडिएंट्स। और जब आप उठते हैं, जैसे आपने 2 फुल्का का आपका एवरेज है, तो 2 फुल्के के बाद इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग द थर्ड वन, प्लीज गेट अप इंस्टेड ऑफ ओवर ईटिंग। क्योंकि उससे क्या होगा, जब तक आपके स्टमक से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेगा, तब तक आपका खाना सेटल हो चुका होगा। एंड 32 टाइम्स फूड को च्यू करना जरूरी होता है। I understand it looks difficult, it looks impossible,
पर तरीका यही है, जितना आप करेंगे फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस के साथ आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आप सब कॉन्शियसली 32 टाइम्स फूड को च्यू कर ही रहे होते हैं। इसका तरीका है कि आप एक स्टेबल पे प्रॉपर से सिस्टम से खाना खाएं रादर देन काम करते करते। जैसे डॉक्टर साहब ने भी काफी कहा, यहाँ मैंने भी पहले आपको पर ये काम के टिप्स दिए हैं। मेरे पास समय लगभग खत्म हो चुका है डॉक्टर सज्जर, लेकिन मुझे ये बताएं, किसी का खाना खाते खाते दम घुटे तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए? बिल्कुल कम शब्दों में आप क्या सलाह देंगे? स्टॉप ईटिंग, इमीडिएटली खाना जो खाए खाना बंद करो। ट्राई टू कफ आउट, हाँ, मे बी चेयर में बैठो कहीं पे, बेंड डाउन, जितना हो सके बेंड डाउन, क्योंकि ग्रेविटी का भी हेल्पलाइन है ताकि खाना नीचे की तरफ आए। ओके, एंड बेंड डाउन एंड कफ। अगर साथ में कोई हो एट होम, देयर इज अ मैनूवर, वेरी इंपॉर्टेंट मैनूवर बोलते हैं जिसको हिमलिक मैनूवर बोलते हैं। यू कैन लुक अप ऑन द नेट, इट्स अ वेरी लाइफ सेविंग मैनूवर, जो पीछे से पकड़ के ओवर द अम्बिलिकस, पीछे से पकड़ के गिव अ शार्प प्रेशर डालता है। सो ताकि क्या होता है, पेट से द प्रेशर कम्स फ्रॉम द लंग्स एंड द फूड मटेरियल गेट्स चक्ड आउट फ्रॉम द माउथ, मुंह से निकल आता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनूवर। इफ समबडी, अगर कोई है घर में एट दैट मोमेंट हु इज नोइंग दिस मैनूवर, दैट कैन बी डन टू रिमूव दिस पार्टिकल जो चोक कर रहा है, जिससे चोकिंग हो रहा है। अगर कोई नहीं है तो मे बी जस्ट व्हाट आई सेड, सामने बैठ के झुक के खांसने की कोशिश करो। लॉट ऑफ अस हैव अ हैबिट ऑफ खांस हो रहा है, पानी लो पानी लो, सो दैट डजंट समटाइम्स हेल्प। व्हेन यू आर चोकिंग, उसके ऊपर पानी डाल के तो चोकिंग में सिंपली वर्सन। हाँ, सो जस्ट ट्राई टू कफ थिंग्स आउट, एंड अगर कोई है तो somebody has to help. Sometimes full लेकिन fledged ये choking नौबत जैसे इस आई मोमेंट ही में क्यों? हुआ, अगर वो खुद आप ब खुद खाना अकेले सही manage तरीके करना से may be चबाएंगे, अगर आप एक निवाले को 32 बार चबाएंगे, जैसे कि हमारे पैनलिस्टों ने कहा, इत्मीनान से खाना खाना होता है, खाने को एंजॉय करना होता है, जल्दबाजी में नहीं, बातें करते करते नहीं। कुछ चूइंग एटिकेट्स हैं जो कि फूड हैबिट्स के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अनिवार्य हैं, और बच्चों के लिए खास तौर से बहुत ज़रूरी है कि माता पिता इसकी आदत उनको डलवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शामिल हुए, तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।